हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू जूरिस टॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कास्ट सेंसस की क्या नीड है, क्या कंसर्न है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, व्हाट एवर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू कास्ट सेंसस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सेंसस होता क्या है। जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन को इनैमोरेट किया जाता है, यानी कि कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कास्ट। उसके बेसिस के ऊपर हम पूरा एनालाइज करते हैं कि कौन सी कास्ट कितने परसेंट है। ईच एंड एवरी डाटा इज रिलेटेड टू द कास्ट। और 1951 के बाद से SC ST कास्ट का ही सिर्फ हमने एन्यूमरेट किया है, हमने टोटलिंग की, हमने काउंटिंग की है, उन्हीं का सेंसस लिया है। अदरवाइज अदर देन दैट, इन दो कास्ट के अलावा हमने किसी का भी कास्ट सेंसस नहीं किया है। ओबीसी और बाकी जितनी भी सब्सिडरी और कास्ट हैं वो सब इस डाटा से एब्सेंट है, कंप्लीटली गायब है, वो इस पूरे में नहीं दिखाई देंगे आपको। इसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 340 जो कि कहता है कमीशन ऑफ SEBC, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन which talks about which is in article 340, which says that we have to take care and we have to review all these caste census again and again with the time duration. Secondly, in the Rohini Commission 2017, categorization of OBC into subgroups for इक्विटेबल रिजर्वेशन, ये चीज कही गई क्योंकि ओबीसी के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं जिनके अंदर कुछ क्रीमी लेयर है, कुछ नॉन क्रीमी लेयर है, कुछ उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स जिसमें हम ओबीसी को और बेहतर तरीके से कैटेगराइज किया जा सके। पर रोहिणी कमीशन ने रिकमेंड किया था, पर जिसको अप्लाई नहीं किया गया अभी तक। सेकेंडली, सेंसस एक्ट जो 1948 है वो बात करता है देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग कास्ट सेंसस या फिर कास्ट के बेस पे हम कैटेगरीज बनाए, जिसका सेंसस एक्ट के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है। एंड व्हाट आर द लैंडमार्क केस लॉज रिगार्डिंग इट, दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच वाज इन 1992, in which it was says that we need empirical data, यानी कि कुछ सब्सटेंशियल, कुछ रीजनेबल डाटा हो जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, which we can use for our future, for our growth, for our development. Secondly, E.V. Chinnaiya was the state of Andhra Pradesh 2004, in which the Supreme Court highlighted other backward class disparities कि उनके बीच में कैसे भेदभाव हो रहा है, कैसे उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। Each and everything is talked about there. So अब बात करते हैं सेंसस इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर पहला सेंसस हुआ था that was done in the year of 1881 by W.C. Plowden, जो कि उस समय के सेंसस कमिश्नर थे। उसके बाद में बात करते हैं SECC, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जो कि सबसे पहले कंडक्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1931, जिससे हम इवेल्युएट कर सकें कि किस कास्ट की क्या इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है। एक्चुअली में जो उसका मेन पर्पस था वो यही था कि उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन का पता लगाना था। पर इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1951, कास्ट इन्यूमरेशन हुआ, पर सिर्फ SC ST का हुआ। उसके अलावा किसी भी कास्ट का ढंग से कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन, उनके टोटलिंग, उनका एन्यूमरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1961 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया कि हमें स्टेट्स अपने ओन बेसिस पे सर्वेस कंडक्ट करवा सकती हैं और कैटेगराइजेशन करवा सकती हैं, सो दैट दे विल गेट टू नो, बिकॉज ओबीसी को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता सेंटर से, मेनली आपको ये स्टेट्स वगैरह से मिलता है, सेंटर में आपको इन चीजों के अंदर नहीं मिलता। और जैसे कि सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है, इसीलिए जो कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स डाटा है 2008 एक्ट है, वो में अलाउ करता है स्टेट और लोकल बॉडीज को कि आप सब कास्ट रिलेटेड जितना भी डाटा है यू कैन गैदर इट। दैट पावर इज गिवन अंडर स्टैटिक्स एक्ट 2008। अब बात करते हैं SECC ऑफ 2011 के अंदर सेंसस कराया गया, जिसके अंदर उस डाटा के अकॉर्डिंग 46.7 लाख कास्ट बताई गई। और जब इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया, बाकियों से और इंफॉर्मेशन ली गई, तब जाकर पता चला कि इसमें बहुत सारे डिस्पैरिटीज हैं, एम्बिगुअस चीजें हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस चीज को रिकमेंड नहीं किया गया और इस जो डाटा था SECC का 2011 के अंदर, इसको नहीं माना गया। तो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इस कास्ट सेंसस के आने से, क्या फायदा होगा? बिकॉज पहले जब कांग्रेस लाना चाह रही थी तब उसमें बीजेपी ने उनके नहीं लाने दिए, सिंपल टर्म समझना चाहता तो नहीं लाने दिया। अब जब बीजेपी लाना चाह रही, बीजेपी जब पावर में आई तो कांग्रेस ने कहा कि देखा कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे। अब बीजेपी ने एग्री कर लिया, तो अब कांग्रेस अपना हथकंडा अपना रही। तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो अपना चलता रहेगा,
they will come in power and they will say according to their comfort level, their पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से कहते रहेंगे। हमें बात करनी है इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से। तो उसके हिसाब से कि पहली चीज है कि क्या सिग्निफिकेंस है कास्ट सेंसर का। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें पता चलेगा कि सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी हो रही है। दैट मीन्स वी विल गेट अ चांस टू एड्रेस द सोशल इनइक्वालिटी, वी विल गेट द चांस। सेकेंडली, प्रॉपर और वी कैन से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रही है, जो कि नहीं हुआ है प्रॉपरली। बट बाय दिस वी विल गेट अ चांस टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वी विल गेट अ चांस एंड वी विल हैव अ मोर बेटर वे टू implement the policies which the government is making for lower caste or the people who are really in need, ताकि हम उनकी हेल्प कर पाएंगे in real। ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज वी विल गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की हमारी इंडियन सोसाइटी दिखने में कैसी है। दिखने में ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी बहुत अच्छी है, but the thing is that we will get to know what kind of caste are there, what are their condition, how they are living, what are their literacy rate, each and everything. And if you talk about our article 340, it also talks about that we should do continuous reviews by the SEBC and make recommendations about it so that the people can get benefit out of it. अब जो arguments हैं, शायद हमने प्रोज तो बात कर लिया, अब कौन सी बात करते हैं कि क्या चीजें अगेंस्ट जा सकती है अगर कास्ट सेंसस आता है तो फर्स्ट थिंग इज कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सोसाइटी के डिविजन्स हैं वो कहीं और गहरे ना हो जाए, that somehow it deepens social divisions. सबसे important thing, there is no proper definition of caste कि कास्ट की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। क्या कास्ट एक जाति को आप कैसे समझाना चाह रहे हो, हम एक सब कास्ट किस तरीके से आप उसको जांचना चाह रहे हैं। बिकॉज सेम कास्ट अलग अलग और जातियों के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगी जो सब कास्ट होगी या फिर जो कास्ट का नेम होगा, जैसे सेन है, सेन आपको हर एक अलग अलग राजपूत हो चाहे माली समाज हो, किसी में भी हो आपको ऐसे अलग अलग टाइप के सेम नाम मिल जाएंगे, पर उस कास्ट को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो डेफिनेशन ऑफ कास्ट इज नॉट एट ऑल प्रॉपर येट नाउ, दैट सो फॉर मोस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर दैट वी नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कास्ट। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजर्वेशन की जो हम बार बार चाह रहे रिजर्वेशन ना मिले, हर किसी को एक इक्वल मौका मिले, एक प्रॉपर रीजनेबल मौका मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एक आग में घी का काम करे, सो दैट इट विल फ्यूल द डिमांड फॉर रिजर्वेशंस। सेकेंडली, कहीं इसकी वजह से और अगली चीज ये है कि कहीं ये कास्ट सिस्टम को रीइंफोर्स ना कर दे। हम जितना कास्ट सिस्टम से दूर जा रहे हैं उतना हमारी कंट्री बेहतर होती जा रही है, पर कहीं इस कास्ट सेंसस की वजह से और ज्यादा कास्ट सिस्टम के अंदर हम इंग्रोस ना हो जाए, फर्दर और डिविजन्स ना हो जाए सोसाइटी के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। जैसे हमने बात की थी जो रिपोर्ट आई थी SCCC की इन 2011 in which they have talked about like 46.7 something lakh इतनी हमारे पास कास्ट है, उसमें डाटा मैनिपुलेट हुआ था, डाटा गलत था। तो अब जब वापस कास्ट सेंसस होगा तो क्या गारंटी है कि वो डाटा सही होगा, क्या डाटा है, क्या मतलब प्रोबेबिलिटीज है कि वो डाटा ऑथेंटिक होगा। तो इस चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके ऑथेंटिसिटी के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा आर्टिकल 15(4) है एंड 16 सब क्लॉज 4 जो बात करता है रिजर्वेशन देता है ओबीसीज को हमारे एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मंडल कमीशन के बाद में 27% वी हैव स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे पहले उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं था, जो ये पहले प्रोविजन थे। इंदिरा साहनी का केस आया जिसके अंदर कहा गया कि पीरियोडिक रिवीजन लगातार होते रहना चाहिए, वो भी 1931 के सेंसस के बेसिस के ऊपर लगातार रिवीजन होना चाहिए। पर आज भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर फॉर एमपीज एंड एमएलएज। 73rd अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट आया इन द ईयर ऑफ 1993, बट दैट इज फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 243D सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 243T सब क्लॉज 6 जिसमें बात की जाती है, जिसमें हमने बात की भी है, तो रिजर्वेशन हैं सिर्फ पंचायत में म्युनिसिपल कमिटीज में अंदर वहीं पर हैं, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक है, उससे ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाए रिजर्वेशंस। और जुडिशरी भी चाहती है
कि एक प्रॉपर कास्ट वाइज डाटा मिले, सो दैट वो अपना डिसीजंस को उस अकॉर्डिंग अपहोल्ड कर सके, रिजर्वेशंस को उस अकॉर्डिंग अपहोल्ड कर सके, उस अकॉर्डिंग वर्क कर सके। अगर डाटा ही मैनिपुलेटिव आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, तो चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, तीनों ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर चैनल, फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर डाटा, सो दैट वी कैन एनालाइज देम इन अ बेटर वे फॉर आवर ग्रोथ। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस, कि इसके आगे का क्या रास्ता है, आगे हमें कैसे बढ़ना है। पहली चीज कि सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज या डिवीजन वाइज हमें उनका सेपरेट डाटा कलेक्ट करना चाहिए, सो दैट हमें पता रहेगा कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर होनी चाहिए। सेकेंडली, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अब आजकल में आप देख रहे होंगे एआई, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे। सो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हमारे पास चीजों का एक बेहतर डाटा आ पाएगा, एक बेहतर चीजें आ पाएंगी। नेक्स्ट थिंग, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, जो रियली में रिक्वायरमेंट है, जो अंडर रिप्रेजेंटेड है ओबीसी के अंदर, रियली में उन्हीं को पावर मिले और उनको फायदा मिले उस चीज का। वरना ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग द पावर और द थिंग रिजर्वेशन, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। इंस्टेड ऑफ दैट उनको फायदा मिले जिनको रियली में उस चीज की जरूरत है। और डाटा का इस्तेमाल हमारी गलतियां, हमारे बीच में गैप, पोलराइजेशन बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को और करीब लाने में, यूनिटी में काम होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, जो कि सेंसस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेलेवेंट हो, प्रॉपर हो, एप्रोप्रिएट हो, जिनसे हमारे को रियल डाटा मिले, ना कि किसी बिना काम का, बिना तुक का डाटा मिले। सो दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड इन आवर वीडियो टुडे, that is about caste census, in which we have talked about what is caste census, constitution में हमारा या फिर इसका legal framework क्या है, what are the positive things, what are the negative things, and what is the condition of OBC currently right now, and where we are looking forward in the future. So thank you everyone for watching this video. Keep watching, keep commenting in the comments link below. आप नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल देखिए हमारा वीडियो। थैंक यू एवरीवन।